हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब आप सब। तो 9.2 भाई पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, 9.1 भी मैंने अपलोड कर दी है, तो 9.3 है। और इसमें एक्सरसाइज में भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, पहले वाला कहता है कि भाई फिगर दे रखा 9.23, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन सर्कल, ए बी सी तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। सेंटर दे रखा ओ, ये सेंटर है। सच दैट बी ओ सी दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ये आप देख सकते हो। एंड ए ओ भी दे रखा है 60 डिग्री। तो भाई एक छोटी सी बात मैं ना आपको एक थ्योरम मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि जब भी आपके पास किसी सर्कल में, अगर मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ बन रहा है, तो भाई ये वाला जो एंगल ना ये थीटा रहेगा और ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सेम आर्क के ऊपर बन रहा है भाई, या सेम लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ से थोड़ा देखोगे तो ये वाला जो आर्क है कॉमन है दोनों में, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन रहा है भाई 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हाफ रहेगा 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा भाई एंगल ए डी से कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में बात आई। ठीक है, ये थ्योरम पूरी लिखनी है भाई आपको एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जी कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि भाई एक कोड है सर्कल की, जैसे मान लीजिए एक सर्कल मान लिया हमने। अब इसके बाद कहता है कि जी जो कोड की जो लेंथ है ना वो हमारे पास उसकी रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने ओ, क्या मान लिया इसको ओ, इसको माना ए और इसको माना बी। तो ये वाली जो है इसके बराबर है भाई, कि ये जो है हमारे पास ये इसके बराबर है तीनों। जब तीनों बराबर है तो भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं भाई। अब ये अगर 60 आ गया तो हमारे पास कितना करेंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये तो है मेजर आर्क पे, किस पे मेजर आर्क वाला आ गया भाई 30 डिग्री। ये माइनर आर्क पे भी निकालना है। ठीक है जी, तो माइनर आर्क वाला जो एंगल है ये वाला होगा भाई, ये वाला। समझ में बात आ रही है आपको, ये वाला, ये क्योंकि छोटी आर्क है। अब ये देखो, जब आपके पास चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर बने वो होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके अपोजिट एंगल का सम होता है भाई 180 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 150 डिग्री। क्या हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर है, 30 पहले हो चुका है, 150 ये आ गया भाई। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, अब करता क्वेश्चन नंबर 3 की बात। फिगर दे रखा 9.24, ये वाला फिगर है भाई। कहता है पी क्यू आर दे रखा 100। भाई ये वाला 100 है, तो छोटी सी बात यहाँ से समझाता हूँ आपको। दो तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, समझ लेना, जो भी आपको सही लगे उससे देखो। भाई पहली बात तो ना हमारे पास जो बन रहा है ट्रायंगल ये सेम पे बन रहा है, ये वाला यूज हो रहा है। अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, क्योंकि ये डबल होता है, और ये 200 है तो ये होगा 160। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों का मिला के 20 होगा, क्योंकि 160 तो पहले हो चुका है। अब ये पता है कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दोनों बराबर साइड है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, नहीं होंगे। 10 ये होगा और 10 ये होगा। क्लियर है, समझ में बात आई। ओके, दूसरा तरीका देख लेते क्या करना है। देखो भाई, तो अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं इसको, यहाँ पे ऐसे कर दूं कंस्ट्रक्ट इसको, तो मुझे एक बात हो, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 10। एक दूसरा तरीका ये, जो आपको सही लगे वो अपना भाई लगा लेना। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 9.24 फिगर दे रखा भाई, कहाँ फिगर, ये क्या हो गया है, अच्छा ठीक है 9.25 फिगर है। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखो ये वाला 69 है, 31 है, तो ये वाला कहीं ना कहीं तो ये हो गया हमारे पास 100, यानी कि 80 डिग्री आ गया भाई ये। अब ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा। ये वाली थ्योरम भी बता देता हूँ। सेम लाइन सेगमेंट या सेम आर्क के ऊपर दो ट्रायंगल बनते हैं, तो दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ट्रायंगल तुम यहाँ भी बनाओगे ना तो ये भी भाई हमारे पास 80 रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर है, ओके। 5वां देख लेते भाई। In figure 9.26, A, B, C and D are the 4 points of the circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC दे रखा है 130 डिग्री। भाई एंगल BEC 130 डिग्री दे रखा है, और ECD दे रखा है 20। ECD कहाँ है 20, ये 20 दे रखा है। तो BAC निकालना, BAC कहाँ पे भाई, ये वाला एंगल हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब एक बात बताओ यहाँ से यार, ये वाला है 130, तो ये कहीं ना कहीं 50 नहीं आ जाएगा,
क्योंकि भाई लीनियर पेयर है। ये 50 और 20 70 हो गया, कितना बच गया 110 हो गया। जब ये 1110 हो तो ये भी तो 110 होगा। समझ में बात आई? ठीक है भाई, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ABCD दे रखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए भाई हमारे पास एक सर्कल है ये बड़ा, अब दे रखा है इसके अंदर ABCD। ये ABCD दे रखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके अपोजिट एंगल का जो सम है वो है भाई 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात कहता है। और इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं भाई E पॉइंट पर। ठीक है जी, E पॉइंट पर करते हैं इंटरसेक्ट। अब कहता है DBC है भाई 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री है, और BAC भाई 30 डिग्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। BCD कितना है? BCD, अच्छा BCD निकालना है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जब सेम उसके ऊपर रहेगा ये 70 तो ये भी 70 होगा। तो भाई 70 और 30 कितना हो गया 100। तो ये वाला एंगल कितना आ गया भाई, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर 80 आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो ये वाला जो एंगल हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, नहीं आया? ओके, अब ये 80 आ गया। उसके बाद कहता है कि ABBC ये और ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। टोटल 80 था, 30 ये हो गया, कितना बच गया 50 हो गया, नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्लियर बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमारे पास इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सबसे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है ये वाला, क्योंकि फिगर तो गिवन नहीं है। एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद साइक्लिक बनाना मतलब 180 डिग्री होगा इसके अपोजिट एंगल्स का सम। ठीक है जी, ये दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना, तो हम एक बात एक इसके जो वो है और बना लेते हैं इसके डायगोनल्स। हाँ जी, देखो भाई डायमीटर्स जो हैं ये दोनों डायमीटर, तो एक छोटी सी बात ये याद रखना कि जब भी डायमीटर के ऊपर तुम कोई ट्रायंगल बनाओगे तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 90 डिग्री। अब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? अब ये 90 है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये भी डायमीटर ये भाई ये वाला भी, तो ये भी 90 होगा, सेम ये भी 90 होगा। ठीक है, एक तो कंडीशन भाई इसके अंदर ये है कि यहाँ से पता लग जाएगा कि ये हमारे पास सारे जो वर्टेक्स एंगल वाला है 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर आपको कहना है कि भाई साइड भी हम बराबर दिखाएंगे, तो क्या करना है, एक बार दोनों ट्रायंगल को मान लो आप। एक बार तो इस वाला ट्रायंगल को ले लो, इसको ज़रूरी नहीं है, बाकी आप कर सकते हो। एक ये मान लो और एक मान लो आप ये वाला। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इस वाले में 90 डिग्री है और इस वाले में 90 डिग्री है। एक तो ये हो गया, 90 के सामने क्या हो गई हाइपोटेनस हो गई, और हाइपोटेनस तो क्या बराबर दोनों में, दोनों डायमीटर है, और ये साइड कॉमन होगी। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली साइड भी इसके बराबर हो जाएगी CPCT से, तो ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब 8th वाला बताता हूँ। 8th वाला भी इम्पोर्टेंट है भाई, सुनो रे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में, नॉन पैरेलल साइड्स मान ली हमारे पास एक ट्रेपेजियम बना लो तुम। एक सेकेंड, ये फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता है। सुनो, कहता है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है भाई। इसको A माना, इसको B, और इसको C, और इसको मान लिया D। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद कहता है प्रूव करना है भाई साइक्लिक है। तो भाई कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हमें। ठीक है, थोड़ा सा फिगर ऐसे बन गया है, थोड़ा सा कोई नहीं समझ जाना आप। ठीक है, अब भाई ये हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ये और ये दोनों हमारे पास इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप क्या काम करें, इसको मान लेता हूँ मैं R और इसको मान लेता हूँ T। तो एक बात बताओ, एंगल R बराबर एंगल T हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या है, यहाँ पर AD है, यहाँ पर कितना है BC, हाइपोटेनस मान लो। ठीक है,
और गिवन भी है भाई, ये कंडीशन क्या थी, गिवन थी ना क्वेश्चन में कि दोनों पैरेलल साइड्स इक्वल है। और याद रखना दो पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होती है हमेशा इक्वल होती है, ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, यानी कि ए आर बराबर बी टी है। ए आर इक्वल टू कितना है, बी टी। ओके, क्या लिखोगे, डिस्टेंस आर इक्वल बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास राइट एंगल हो गया था, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड। तो भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल से हम ये कह देंगे कि एंगल डी बराबर एंगल सी है बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत। अब हमें एक बात यहाँ से पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी हमारे पास 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन एडिसेंट एंगल या कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। और डी के प्लेस पर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 180 डिग्री। और जब आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो मतलब वो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, गुड। अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा देखने में तो फिगर तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना हार्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज़ करोगे तो भाई बहुत चीज़ें आसान है इसके अंदर। देखो एक बार कंस्ट्रक्ट कर देना इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है, और एक बार यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देना। जब तुमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। और जब यहाँ से करोगे भाई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ये पता लग गया कि 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 4 है, ये हमें पता लग गया। अब हमें ये जरूर दिख रहा है यहाँ से कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब 1 2 के बराबर है तो 3 4 के बराबर भी तो हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या काम करना है भाई, यहाँ से अब इसमें लिखा है इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। देखो उसके जो डायमीटर्स हैं उनको वो सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स। ओके, तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है प्रूविंग वाले में थोड़ा सा पहले गलत मान के चलते हैं हम। ठीक है, मैं समझाता हूँ वो क्या करना है। मान लीजिए आपने एक सर्कल बना लिया ये वाला, ठीक है जी, एक सर्कल और आपने बना लिया ये वाला, मान लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसका डायमीटर ले लिया, यहाँ से कर देता हूँ मैं डायमीटर ड्रॉ। ठीक है, थोड़ा फिगर देख लेना भाई, एक डायमीटर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब एक मैं कर देता हूँ यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा लाइन उड़ गई। हाँ, इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी, और इसको मैंने माना सी, और इसको मैंने कुछ नहीं माना। इस वाले जहाँ पर ये कट हुआ है इसको मान लिया मैंने डी। क्या मान लिया, डी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बात को कि अगर जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर, इसको, हाँ देखो, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं इसको और मिला देता हूँ एक थोड़ी सी, इसको ऐसे और इसको ऐसे, समझ बात आ रही है। ये लाइन सीधी नहीं है, मतलब ये पहले इधर गया और फिर ये ऐसे आया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल जब डायमीटर के ऊपर बनेगा, ये वाला ट्रायंगल कहीं 90 डिग्री का नहीं आएगा, सेम ये वाला भी 90 डिग्री का आएगा। क्लियर है भाई हमारे पास। ओके, यहाँ तक तो ये चीज़ें पता लगी कि ये दोनों एंगल हमारे पास कितने आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। ओके, अब यहाँ से अब इतना करने के बाद ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एंगल ए डी बी भी 90 है और एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल सबटेंडेड है बाई सेमी सर्कल या फिर डायमीटर, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एंगल जो हमारे पास बी डी सी है, यानी कि जो एंगल बी डी सी की जो मैं बात करूँगा तो वो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी। इसकी वैल्यू मेरे पास 90 थी। एक सेकंड यार, ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है इसके अंदर ना, ये पता नहीं कब बंद होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल बी डी सी हमारे पास हो जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी। ये भी 90 है और ये भी 90 है। 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो, लेकिन यहाँ से क्या है कि जो बी डी सी क्या एक लाइन है भाई, बी डी सी तो लाइन है नहीं, क्योंकि पहले ऐसे गई है फिर ऐसे गई, बी डी सी लाइन है नहीं। तो इसमें क्या होती है, जो हमारी अजम्पशन है ना,
वो रोंग हो जाती है भाई। जो हमने मान के चले थे कि बी डी सी एक लाइन है वो गलत हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका करेक्ट जो फिगर बनेगा वो देखिए थोड़ा ध्यान से क्या बनेगा, ठीक है। करेक्ट जो इसका फिगर बनेगा कि पहले आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है, फिर आपको एक ऐसा सर्कल और बनाना है। अब आपको यहां से ये ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, एक इसके बाद यहां से और उसके बाद यहां से, ठीक है। ये कंडीशन रहेगी कि जब जहां पर ये कट करेगा तो वो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या करेंगे यहाँ से, ये चीज़ें हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो हमारे पास जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दिस सर्कल आई ऑन द थर्ड साइड, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहाँ से करनी है, ये इसका करेक्ट फिगर होगा स्टार्टिंग पर आपको ऐसे बनाना है, ओके। करे भाई 11वां क्वेश्चन। देखो 11वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहता है कि जी ए बी सी एंड डी ए डी सी आर द टू राइट एंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेनस ए सी, ओके भाई। दोनों के अंदर कॉमन हाइपोटेनस है ए सी, और उसके बाद कहता है प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। तो यहाँ से इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ी देर इसको देखो, अब इसमें क्या गिवन है आपको, यहाँ से आपने मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या एक सेकेंड, इसका इसका और इसका तीनों का सब मिला के 180 होगा, होगा नहीं होगा। ये वाला 90 है तो इसका और इसका मिला के 90 होगा नहीं होगा। तो मैं इतना लिख दूँ कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल, एक सेकेंड यार क्या इसमें ना ऑटो करेक्शन का ऑप्शन बड़ा खतरनाक है, सुनो। तो यहाँ से कहीं ना मैं ये लिख दूँ कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, दोनों मिला के 90 होगा, होगा नहीं होगा। सेम भाई इस वाले में लिख देते हैं, इसका और इसका मिला के भी 90 होगा, यानी कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, ये भी मिला के कितना होगा हमारे पास 90 होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा। अब मैं अगर इनको ऐड करता हूँ तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास बी ए सी और डी ए सी इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ। बी ए सी और डी ए सी को मिला के ये बी डी बन जाएगा, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा बी सी डी, और राइट में कितना बन जाएगा 180 डिग्री, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से पता लग गया। तो यहाँ से ये चीज़ तो आपको पता थी कि एंगल बी और एंगल डी का सम कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि 90 ये, और पता लग गया कि ए और सी का भी सम कितना है 180 डिग्री है। जब वर्टिकल अपोजिट, जब सॉरी दोनों अपोजिट एंगल का सम जब हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक बार लास्ट क्वेश्चन है भाई। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और कोई भी एक्सरसाइज में चैप्टर में डाउट है तो वो बता देना भाई, उस पर वीडियो लेके आऊँगा मैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से क्या कहता है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो भाई सबसे पहले एक सर्कल बनाया हमने, उस सर्कल के अंदर, एक सेकेंड, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, और ये कितना है डी है, ठीक है। तो हमने इतना करने के बाद, क्योंकि आपको क्या करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये पता है कि साइक्लिक है तो मतलब इसका और इसका सम, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब ये भी पता है कि पैरेललोग्राम है तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। तो सी के प्लेस में मैं एंगल ए रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो जब एंगल ए की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री आ गई यहाँ से, तो बाकी जो होंगे वो भी हमारे पास 90 आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ओके। तो आई होप भाई आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रखा है तो मुझे बताना, और बाकी कहीं से भी डाउट हो मुझे भेजिए। फॉलो कर लीजिए इंस्टा पर सर एमजे क्लासेस, और यूट्यूब पे भी मेरा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।